सत्साई भक्तों, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भक्तों, कुछ भगत आत्माओं को एक शंका रहती है कि कबीर परमेश्वर ने सतलोक में कहा था काल भगवान से कि हम अपना एक दास भेजेंगे जो कि सत भक्ति देगा और तेरे यहाँ से जीव आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर छुड़ाकर लेके आएगा। और धर्मदास से क्या कहा था परमेश्वर ने कि मैं स्वयं आऊँगा। तो ये दो, इस जो बीच का जो मैटर है, जो भगत आत्माओं को सत्संग परमेश्वर के ना सुनने के कारण या फिर उनके कुछ भगत आत्माओं के टाइम ना मिलने के कारण या जैसे भी उनके ना समझ में आने के कारण इस चीज़ का वो समाधान नहीं कर पाते हैं। तो दास सतगुरुदेव के प्रेरणा से, सतगुरुदेव के आशीर्वाद से इसका जो है आपको निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेगा। उससे पहले ये परमेश्वर का एक छोटा सा सत्संग है, इसे सुनिए। इसमें परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है, उसके वचन सत्य हैं। वो जो कहता है वो सत्य है, बिल्कुल 100%। चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहां ये ब्राह्मण कथा कर रही होती थी तो उसमें परमात्मा को बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है। वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। तो उसमें परमात्मा को बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है। वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। सत्संग परमात्मा ही किया करते हैं, क्योंकि सत्य भगवान ही बोल सकता है, सत्य परमात्मा ही बता सकता है। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। परमात्मा ने काल भगवान को थोड़ा सा पर्दे में रखना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर परमात्मा बोल देते कि मैं स्वयं जाऊँगा काल भगवान के वहाँ पर, तो ये सतर्क हो जाता कि भाई स्वयं परमात्मा आएगा। इसलिए परमात्मा ने थोड़ा सा इसे पर्दे में रखना होता है। तो धर्मदास को बड़ी ही चिंता हो रही थी कि परमेश्वर इस समय आप स्वयं आए हुए हो और मैं इतना ज्ञानी, इतना मतलब भगत होकर भी नहीं समझ पाया आपको। तो फिर परमेश्वर आप उस समय आपका दास जाएगा और उस समय तो ये जीवात्माएं बहुत ही करतघनी वो हो जाएंगी। उस समय कैसे क्या होगा? तो इस बात से धर्मदास को बहुत ही चिंता थी। तब धर्मदास से कहा परमात्मा ने कि धर्मदास तू चिंता मत कर, मैं स्वयं ही जाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे और 42 वंशवी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई घना दुखी हो गया। काल ने क्या कहा था? द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन सबोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने।
अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, बर्मा पंथ, गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास। जब धर्मदास ये बात सोचकर चिंतित हो गया था कि आज तो परमात्मा स्वयं आया हुआ है, फिर भी जीव नहीं मान रहे हैं और बाद में परमेश्वर का अंश आएगा तो कैसे मानेंगे, तब परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास आज मैं तुझको बिल्कुल साची बताऊं कि क्या है हकीकत, तो सुन। कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब यह बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यु ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि यु बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे से धर्मदास। परमेश्वर ने कहा धर्मदास जब साची बताऊं तेरे को। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते और आप कह रहे हो अगर भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतज्ञ नहीं हो जाएंगे, तो उस समय कैसे पार होंगे। आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और ब्रह्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस ब्रह्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, ये है भक्तात्माओं साची। बीतेगा और ब्रह्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस ब्रह्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश का सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। यहाँ पर पुण्यात्माओं परमेश्वर का बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ पर धर्मदास तो सतलोक चले गए, यहाँ सत्संग कौन सुन रहा है, ये सत्संग किन्हें सुनाए जा रहे हैं, हमें सत्संग सुनाए जा रहे हैं। और धर्मदास को निमित्त बनाकर परमेश्वर ने साफ क्लियर कर दिया कि धर्मदास मैं आऊँगा स्वयं, और तू 42 पीढ़ी की तो बात छोड़, पूरी दुनिया को पार करूँगा। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश का सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी।